भगवान का नाम होता है। देखो संत इस धरती पर आते हैं, वो नाम की दौलत को लुटाते हैं, पहले नाम को जगाते स्वयं और जगा करके उसी नाम का प्रचार करते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज देखो, ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम को सनामी महाप्रभु का नाम है। जब स्वामी जी महाराज ने साधना किया, उस समय पर जब भगवान का दर्शन दीदार किया, तो जय गुरुदेव नाम से उस प्रभु को पुकारा और तभी से जय गुरुदेव नाम जग गया। उसी जय गुरुदेव नाम का प्रचार बाबा जी करने लगे। आज लोग जय गुरुदेव नाम से ही बाबा जी को पुकारते हैं। हम लोग भी कहते हैं जय गुरुदेव बाबा, सभी लोग कहते हैं, लेकिन जय गुरुदेव बाबा जी का नाम नहीं है। बाबा जी का जो गोस्वामी जी महाराज का नाम है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया है, वो नाम बाबा जी का है। जय गुरुदेव नाम को जगाया था, ये भगवान का नाम है। गली गली गांव में जा जा करके सबको बताए, कहा है प्रेमी भाई बहनों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे कहा है जय गुरुदेव नाम सनामी महाप्रभु का भगवान का नाम है। जब जय गुरुदेव नाम तुम बोलोगे, कभी मुसीबत परेशानी दिक्कत तकलीफ में, तब मैं आऊंगा मिलूंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर क्या कहते हैं, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। ऐसे स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम आप जैसा एक इंसान हो, जैसे आपको मानव तन मिला है, वैसे हमको भी मानव तन मिला है। अब यह है कि आपने किराए पर लिया है, भाड़े पर लिया है, मैंने भी किराए पर भाड़े पर लिया है, लेकिन हम में आप में अंतर इतना है, मैंने अपना काम कर लिया है, ये किराए का मकान लेकर के, और आपने अपना काम नहीं किया। तो तरीका हम बता देते, आप अपना काम कर लो, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कहा ये निज काम है, निज काम मतलब अपना काम, भगवान का भजन करना अपना काम है। और ये दुनिया का और जितना काम आप कर रहे हो, ये सब शरीर का काम है। शरीर हमारा आपका नहीं, ये शरीर काल भगवान का दिया हुआ है। उन्होंने आपको दिया है अपनी बात किराए पर भाड़े पर, कि आप इस मकान में रह करके आप अपना काम कर लीजिए। जैसे आपका शहर है लुधियाना, यहां पर हम आ जाए यहां पर और एक कमरा किराए पर ले लें, रह करके कोई काम ना करें, आराम से ऐश करते रहे, केवल पैसा भी नहीं है, आए कमाने के लिए। और जब महीना पूरा होगा, मकान मालिक कहेगा भाई किराया दीजिए। जब कमाएंगे नहीं तो किराया कहां से देंगे। और देखिए दूसरी बात क्या है, वही कमरे को खाली भी नहीं हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमको आराम मिलने लगी उस कमरे में रह करके। और कमरे को खाली भी ना करें, किराया भी ना दें। जब किराया है ही नहीं तो देंगे क्या। तो बताइए मकान मालिक क्या करेगा, आपको मारेगा कि नहीं मारेगा, निकालेगा नहीं निकालेगा, निकालेगा ना भाई। तो बेईमानी हो गई ना, बेईमानी हो गई। और जब बेईमानी करोगे तो मकान मालिक निकाल के बाहर करेगा। अगर मान लिया आपसे जीतने लायक नहीं तो थाने में रिपोर्ट करेगा, पुलिस बुलाएगा, पुलिस के द्वारा दंडों से तोड़वाएगा, निकाल के आपको बाहर करेगा। ये तो बेईमान आदमी हमारा कमरा भी बेईमानी कर लेगा। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, आपको अब की बार ये किराए पर मकान दिया गया है, ये मत समझ लेना कि हमारा पट्टा इसमें हो गया है किसी का पट्टा, किसी की रजिस्ट्री हुई है, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। यही बात समझने की जरूरत है। ऐसे ही यमदूत आते हैं, मारते हैं और मार मार करके निकालते शरीर से। स्वामी जी महाराज कहते थे, जब आपको शब्दभेदी गुरु मिल जाते हैं, वो आपको नाम दान दे देते हैं और नाम की दौलत दे करके आपसे घर गृहस्थी के कामों को करते हुए आपसे सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया कराते हैं, साधना कराते हैं नाम की दौलत। ऐसे आप साधना किस चीज की करोगे भाई, ऐसे जो मन होगा वही साधना करोगे। बहुत लोग कहते हैं भाई देखो, हम किसी गुरु को तो नहीं बनाए, किसी गुरु के पास तो नहीं गए, लेकिन साधना हम घंटों करते हैं। किस बात की साधना करते हो, जब आपने गुरु नहीं बनाया तो नाम आपको कहां से मिल गया। बगैर गुरु के नाम ही नहीं है, नाम तो गुरु के पास है। का नाम तो है संतन आधीना, और संतन बिन कोई नाम ना चीना। संतों के बगैर किसी ने नाम को चीना ही नहीं, नाम को पहचाना ही नहीं। जब हम संतों के पास नहीं जाएंगे तो नाम नहीं मिलेगा, तो साधना किस बात की करेंगे। आप अपने मन से, का राम भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, बहुत से भगवान है,
किसी भगवान को चुपचाप बैठ जाओ, हाथ को धो लो और शाम को राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम ये करते रहो। अरे भाई मुझसे बोलना नहीं, तरीका है। जब महात्माओं, सच्चे महात्माओं के पास जाएंगे तो वो तरीका आपको बता देंगे कैसे करना है। पढ़े लिखे तो आप हो, सब लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए, पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए, लेकिन अपने बच्चों के स्कूल क्यों भेजते हो? अपने घर में पढ़ा लो, पढ़े लिखे हो ना, अपने घर में क्यों नहीं पढ़ा लेते हो? अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो और फीस भी जमा करते हो, वो भी अपने मन से नहीं कि हाँ भाई 10 रुपए जमा करेंगे तुम्हारे स्कूल में, तब तो बच्चे को पढ़ाएंगे, उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। ये नहीं कह सकते हो, कह सकते हो? अगर स्कूल का मास्टर कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे कि भाई 500 लेंगे तब तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएंगे, तो 500 तुम्हें देना पड़ता है, देते नहीं देते हो? तब ये नहीं कहोगे मास्टर साहब 1 रुपया कम कर दो, तब तो नहीं कहोगे। 500 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा हर महीने। और यहाँ के लिए ये भी तो एक जीवात्मा की पढ़ाई है, जबकि वो नकली पढ़ाई माना जाएगा। ये संसार में जितना काम हम कर रहे हैं सब नकली है। नकली का मतलब जो हमारे काम ना आवे उसको नकली नहीं कहा जाएगा, असली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अरे भाई शरीर भी तुम्हारा नकली है, यानी कुछ दिन के लिए आपको मिला, जैसे आप किराए का मकान लिया तो क्या तुम्हारा मकान तो है नहीं, वो पराया मकान है, तो उसको नकली नहीं कहा जाएगा, असली कहा जाएगा उसको। आज फिर जो तुम्हारी चीज है उसको आप अपनी असल बता सकते हो, इसलिए आपका ये भी मकान नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, बच्चा जब संत नाम की दौलत देते हैं, वही नाम की दौलत दे करके आपको सुमिरन ध्यान करने का तरीका बता देते, अर्थात साधना करने का। आपको जीते जी इसी शरीर से निकलने का तरीका बताते हैं। ये नामदान जो देते हैं ये जीते जी शरीर से निकलने का तरीका बताते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, एक न एक दिन आपको इस शरीर से निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा ना? वहां से कोई गड़बड़ी नहीं, ये मशीन में गड़बड़ी। आपको एक दिन निकलना पड़ेगा ना, यानी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ बहुत से नए लोग भी होंगे, शरीर को खाली करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो भाई, खाली करना पड़ेगा ना? अच्छा हम आपसे अगर कहते हैं कोई भाई शरीर को खाली कर दो, है कोई खाली करने वाला? कोई खाली करने वाला है? कोई नहीं खाली करने वाला। महात्मा यही शरीर से निकलने का रास्ता बताते जीते जी। एक दिन जब इसको खाली नहीं करते हैं ना, इसलिए जब लोग मारते हैं, वही समझ जा लीजिए। जैसे उदाहरण दे रहे थे आप, किराए का कमरा आपने ले लिया, अगर उसको खाली नहीं करोगे तो मकान मालिक क्या करेगा? मालिक। ऐसे ही ये आप किराए पर लिए हो उस मालिक से, तो आपका समय पूरा होने पर भी इसको खाली नहीं करना चाहते। कोई मरने नहीं चाहता है। मरने का मतलब शरीर से अलग होना, यानी शरीर को खाली करना। मरने का मतलब यही होता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो इस शरीर से जीवात्मा निकल ही तो जाती है, और जब जीवात्मा निकल जाती है तो कहते हैं फलाने मर गए, वो बहन जी खत्म हो गई, भाई साहब खत्म हो गए, यही कहते हैं ना, मर गए, खत्म हो गए। लेकिन प्रेमियों, अगर जीते जी आप इसी शरीर से निकल जाओ तो आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, फिर कभी संसार सागर में नहीं आओगे। और जब तक 3 लोग के दायरे के अंदर रहोगे, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे वैकुंठ चले जाओ, किसी भी मंडल में 3 लोग के अंदर आप चले जाओ और लौट करके आपको इसी